द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया था। उन पर यह आरोप लगाया गया था कि वो जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। लेकिन अब जो है, देश का कानून बदलने का उनके ऊपर आरोप लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को अब फटकार लगाई और सबूत मांगा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। देखिए, ये खबर आपकी स्क्रीन पर है। टीवी नाइन भारतवर्ष की हेडलाइन, धर्मांतरण का रैकेट चलाने के आरोपी कलीम सिद्दीकी की क्या थी भूमिका, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है। तो योगी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल जवाब किया है। आखिरकार मौलाना कलीम सिद्दीकी के ऊपर जो आरोप लगे हैं और एटीएस ने जिन्हें अरेस्ट किया था, उन आरोपों में सच्चाई कितनी है, इस बारे में सवाल पूछा गया सीधे तौर पर। तो आप देख सकते हैं कि यूपी में धर्मांतरण रैकेट चलाने के आरोपी मौलाना कलीम सिद्दीकी की जमानत रद्द करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। वहीं शीर्ष अदालत अगली सुनवाई 5 सितंबर को करेगी। लेकिन इस दरमियान जो सवाल खड़े किए गए हैं यूपी सरकार पर, वो बेहद ही गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार से मौलाना कलीम सिद्दीकी की भूमिका को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने को कहा, जिन्हें राज्य के आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी कि एटीएस ने बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। शीर्ष अदालत राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कलीम सिद्दीकी को जमानत दे दी थी। इस फैसले को यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने यूपी की सरकार की ओर से पेश हुई वरिष्ठ वकील गरिमा प्रसाद से आरोपी सिद्दीकी की क्या भूमिका रही है, इन पर आरोपों का विवरण देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 5 सितंबर को करेगा। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस साल 5 अप्रैल को सिद्दीकी को जमानत दे दी थी, जबकि अन्य 2 आरोपियों को पहले ही राहत मिल गई थी। इनमें से आरोपी को शीर्ष अदालत जमानत मिली थी, जबकि दूसरे को हाईकोर्ट की समन्वय पीठ ने राहत दी थी। सुप्रीम कोर्ट से गरिमा प्रसाद ने कहा कि हाईकोर्ट ने सिद्दीकी को केवल इस आधार पर जमानत दी थी कि सह अभियुक्तों को राहत दी गई है, जबकि सिद्दीकी मुख्य आरोपी और मुख्य साजिश करता है। उन्होंने दावा किया कि मामले में आगे की जांच से पता चला है कि कैसे राष्ट्रीय स्तर का नेटवर्क भारत के संविधान के खिलाफ युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से काम कर रहा था और वो संविधान को शरिया कानून में बदलना चाहता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मांतरण की अनुमति है। इस पर प्रसाद ने कहा कि इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहां धर्मांतरण को लेकर अपनाए जा रहे तरीकों में प्रलोभन, धमकी, यातना, पैसा सब कुछ आ रहा है, जो कि इजाजत योग्य नहीं है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कलीम सिद्दीकी पर धर्मांतरण रैकेट चलाने का आरोप है। साथ ही उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है। इस मामले में कलीम सिद्दीकी को 2021 सितंबर में गिरफ्तार कर लिया गया था, वो भी एटीएस के द्वारा उनकी गिरफ्तारी हुई थी। अब इसको लेकर ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई गिरफ्तारी हुई थी इनकी, और गिरफ्तारी इस वजह से हुई क्योंकि इनके ऊपर बड़ा आरोप था। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सरकार जवाब दे कि आखिरकार इनको गिरफ्तार क्यों किया गया, क्योंकि धर्मांतरण करना या फिर दूसरे धर्म में किसी धर्म का जाना, किसी धर्म के लोगों को जाना, ये गलत नहीं है। वो धर्मांतरण कर सकता है अपनी स्वेच्छा के अनुसार। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि वो धर्मांतरण गिरोह के संचालन के आरोप में सितंबर 2021 में गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी की विशिष्ट भूमिका से उसे अवगत कराए। उनकी विशिष्ट भूमिका क्या थी, मतलब धर्मांतरण जो हो रहा था उसमें क्या भूमिका अदा कर रहे थे, वो ये सवाल पूछा गया है, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने के आदेश को भी चुनौती दी गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस वर्ष अप्रैल में आदेश पारित करके भारतीय दंड संहिता आईपीसी की विभिन्न धाराओं और उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धन परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के प्रावधानों के तहत कथित अपराधों के लिए दर्ज मामले मौलाना सिद्दीकी को जमानत दी थी। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गरिमा प्रसाद से सारणीबद्ध तरीके से ये बताने को कहा है कि इस मामले में सिद्दीकी की विशिष्ट भूमिका क्या थी तथा उच्च न्यायालय के समक्ष इसने क्या तथ्य पेश किए थे। यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस जस्टिस को जिसमें उन्हें जमानत दी गई थी, उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले आप तथ्य पेश करिए, बताइए कि उनकी क्या भूमिका थी, क्या विशिष्ट भूमिका थी, उसके बाद हम इस पर कोई कार्रवाई करेंगे। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 सितंबर की तारीख निर्धारित कर दी है। यानी अब अगली सुनवाई होनी है 5 सितंबर को होगी। उच्च न्यायालय ने इस बात का संज्ञान लेते हुए मामले के 2 सह आरोपियों को पहले ही राहत दी जा चुकी है। इस वर्ष 5 अप्रैल को सिद्दीकी को जमानत दे दी थी। अदालत ने इस बात का संज्ञान लिया था कि सह आरोपियों में से एक को उच्चतम न्यायालय ने जमानत दी थी, जबकि दूसरे को
उच्च न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने राहत दी थी। शीर्ष अदालत के समक्ष बहस के दौरान प्रसाद ने मंगलवार को कहा कि उच्च न्यायालय ने सिद्दीकी को केवल इस आधार पर जमानत दी थी कि मामले के सह अभियुक्तों को राहत दी गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि वो सिद्दीकी यानी मुख्य आरोपी एवं मुख्य साजिश करता है, इस वजह से इसको जमानत नहीं दी जानी चाहिए थी। ये बात सीधे तौर पर कही जा रही। तो मौलाना कलीम सिद्दीकी अब चर्चा का विषय बन गए हैं। लोग ट्वीट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं कि आखिरकार मौलाना कलीम सिद्दीकी को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। क्या वो मुसलमान है इसलिए उनको निशाना बनाया जा रहा है, या उन्हें बेजबरन फंसाया जा रहा है। तरह तरह की बातें। मिलर टाइम्स ने भी ट्वीट किया, लिखा है मौलाना कलीम सिद्दीकी पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन और देश का कानून बदलने का आरोप लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई और मांगा सबूत। शम्स तरबीज के साथ इस रिपोर्ट में जाने सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। एक रिपोर्ट बताएगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो बताने की कोशिश की है। लेकिन सवाल वही है कि आखिरकार मौलाना कलीम सिद्दीकी जिनको गिरफ्तार किया गया था एटीएस के द्वारा, एटीएस टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया था और फिर उनके ऊपर मामला चला था कि वो धर्म परिवर्तन कराते हैं, लोभ देते हैं, लालच देते हैं, पैसों का लालच देकर वो दूसरे धर्म में लोगों को मतलब अपने धर्म में ले आते हैं। तो बड़ा आरोप है, 1000 लोगों को अब तक एक मतलब धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। तो ये खबर उड़ी, उसके बाद जो है चर्चाएं होने लगी थी कि आखिरकार इस तरह के काम क्यों करें। लेकिन अब हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, सुप्रीम कोर्ट मामला फिर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब 5 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है जिसमें अब अगली सुनवाई होगी कि आखिरकार क्या वो जमानत मिली रहती है उन्हें, या फिर सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत को रद्द कर देता है, यानी हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर देता है। तो कई सारे ट्वीट भी इसको लेकर है, मौलाना कलीम सिद्दीकी को लेकर। इंडियन टुमारो नेट ने भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण केस में मौलाना कलीम सिद्दीकी को लेकर यूपी सरकार से मांगी जानकारी। मतलब यूपी सरकार से ये जानकारी मांगी कि इनकी विशिष्ट भूमिका उस पूरे मसले को लेकर क्या थी। जनहित टाइम्स ने लिखा कि दिल्ली मौलाना कलीम आज़ाद की जमानत रद्द करने की मांग, यूपी में धर्मांतरण रैकेट चलाने का आरोपी है कलीम, प्रलोभन, बल या फिर धमकी के धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन गलत। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से विवरण देने को कहा। आरोपी की विशिष्ट भूमिका वाले आरोपों का विवरण भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी। अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी। 5 सितंबर को भी सुनवाई बताई जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये अपने आप में कितना बड़ा मामला है। तो आगे आने वाले समय में क्या होगा। दरअसल ऐसे कई सारे मसले रहे जिनमें मुसलमानों को आरोपी बनाया गया, फिर उनका मीडिया ट्रायल हुआ, उनको निशाना बनाया गया और बाद में फिर उनकी ज़िंदगी कैसे नरक बन गई, ये आप बखूबी भी जानते हैं। अब ऐसे समय में मौलाना कलीम सिद्दीकी के साथ क्या होगा, क्योंकि कलीम सिद्दीकी को जमानत हाई कोर्ट की तरफ से मिल चुकी है और फिर धर्म परिवर्तन करना, अगर स्वेच्छा से कोई धर्म परिवर्तन अपना करा रहा है तो वो गलत नहीं है, लेकिन अगर दबाव में फिर ऐसे हो रहा है तो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने यही बात रखी थी। तो वहाँ पर सरकार के वकील ने कहा कि ऐसा नहीं है, इन्होंने प्रलोभन दिया है, लालच दिया है, लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया, इसलिए ये बातें अब उठ रही हैं। तो फिलहाल अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन अभी तो फिलहाल यूपी सरकार से कुछ सवालों के जवाब मांगे गए हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी की विशिष्ट भूमिका क्या थी, इनकी भूमिका स्पष्ट करिए, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी, उसमें क्लियर हो पाएगा क्या होगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।